Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining the chapter about electricity, electric circuit and circuit. अब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से फ्लो होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किस तरह से कंप्लीट होता है. In this chapter you will learn all about electric circuit, current, symbols of electrical component, heating effect, magnetic of electric current, electromagnet, the electric bulb, safety devices in electric circuit or earthing of electrical appliances. Complete the diagram so that can bulb start glowing. अब आप क्या करेंगे, एक वायर पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एक वायर नेगेटिव साइड से, और फिर इसके बीच में एक आपने नेगेटिव से जोड़ी, एक पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसके बीच में एक स्विच लगाएंगे जिससे ये ऑन ऑफ होगा, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. इंट्रोडक्शन. इट इज हॉट समर डे एंड सुमित इज जस्ट बैक फ्रॉम स्कूल. ही एंटर हिज रूम एंड इमीडिएटली स्विच द फैन ऑफ. गर्मियों में जितने भी लोग हैं बाहर से जब घर वापस आते हैं उन्हें गर्मी लगती है क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हॉट हो जाता है इन दी समर्स. फिर क्या करते हैं, वो घर एंटर होते ही फैन ऑन करेंगे. ही हाइव्स अ साइन ऑफ रिलीफ एज द फैन पिक्स स्पीड. लेकिन जैसे ही अगर फैन स्लो चलेगा तो हमें गर्मी लगती रहेगी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे फैन स्पीड पकड़ता रहेगा, तेज घूमेगा, उतना जल्दी हमें रिलीफ मिलेगा. एज द सन sets down in the evening, the street light as well as light in home are switch on. अब जब सनसेट होगा, अंधेरा होने लगेगा, तो सब अपने लाइट जो है घर की लाइट या रोड लाइट जो होती हैं वो स्विच ऑन करेंगे. They disperse away the darkness and help people continue their work. Life without electricity is simple, unimaginable. It is electricity or flow of electric current that run our fans and light up the tube lights. Sodium vapor lamps are electric bulb. सोडियम वेपर जो लैंप्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं. अगेन इट इज इलेक्ट्रिसिटी दैट लेट अस वॉच टीवी, लिसन म्यूजिक. जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, या बोल सकते हैं बिजली से ही चल सकते हैं. अगर लाइट गई इन्वर्टर पे आप थोड़े टाइम चलाएंगे, लेकिन प्रॉपर उनको चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी. ये देखिए डोर बेल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. इलेक्ट्रिसिटी और फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट is now a very important and integral part of our life. लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबको पता है, कोई अंधेरे में रहना पसंद नहीं करता. The unbroken part through which an electric current can flow is called electric circuit. अनब्रोकन पाथ यानी जो टूटा हुआ नहीं है, जो कंप्लीट है, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है. फिगर गिवन बिलो शो द इलेक्ट्रिक सर्किट. ये देखिए, ये पाथ हमारा कंप्लीट नहीं है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, ये हमारा कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा. As electric circuit consists of cell, a bulb, wire and conductor and key. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको यहाँ एक स्विच भी ऐड ऑन करना पड़ेगा इसको ऑन ऑफ करने के लिए. बिल्कुल इसी तरह क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और बीच में इन्होंने क्या की, एक की लगा दी फॉर इलेक्ट्रिकल सपोर्ट. In this chapter, we learn a little more about electric circuit, how to represent them conveniently, and the effect produced by electric circuit. अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट डायग्राम. Look at the electric circuit given on next page. It consists of cell, a small torch bulb, and a switch. क्या बनाया है, एक स्मॉल सर्किट बनाया जिसमें इन्होंने टॉर्च को अटैच किया है. Can the circuit be represented in some other way? Let us find out. For the sake of simplicity, scientists have developed a standard method of drawing an. देखिए सेम वही है जो ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको, इन्होंने क्या किया, सेल लिया, प्लस माइनस से जोड़ दिया और बीच में एक स्विच ऐड ऑन कर दिया. ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा सेल हो गया और ये हमारा कंट्रोलर हो गया ऑन ऑफ करने वाला. वही है जो ऊपर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बल्ब को ग्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो किस तरह से कंप्लीट किया जाता है. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आप जोड़ेंगे, एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव, देन बीच में एक स्विच ऐड कर देंगे ताकि आप उसको इजीली ऑन ऑफ कर सकें. इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज नाउ अ सर्किट डायग्राम. इन अ सर्किट डायग्राम, इन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स. अब सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के जो है ना सिंबल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिंबल से इनको डिनोट किया जाता है. द टेबल गिवन बिलो. देखिए ये हमारी क्या है, टेबल दी हुई है.
अगर आपको सेल को डिनोट करना है तो आप ये वाला सिंबल करेंगे, बैटरी को डिनोट करना है तो ये, लैंप को करना है तो ये, और ये दोनों ही आप कर सकते हैं। फिर इधर आइए, ये आपका कनेक्टेड वायर, वायर क्रॉस, विदाउट बीइंग कनेक्टेड, वायर कनेक्टेड टुगेदर, ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं जो आपके सर्किट के अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं। A diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbol is called circuit diagram. यहाँ पे ये सब क्या है, सारे सिंबल्स दिए हुए हैं आपको, ये की का, ये बल्ब का, ये ड्राई सेल का, ये कॉपर वायर का, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अलग अलग सिंबल्स है, जिनको आपको इनके नेम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है। Heating effect of current. When a current flows through a conductor, heat is produced. We use the heating effect of current in many ways. अब हम लाइट को अलग अलग तरह से काफी अलग अलग चीजों में यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लाइट से सिर्फ आप बल्ब ही जला सकते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का आप अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन करंट. The heat produced by an electric current also depend much more, in fact, on the magnitude of current for a given resistance. The greater the current, the greater is the heat produced. जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, या जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, जनरेट होगी। टू टेस्ट द ग्रेटर करंट, द ग्रेटेस्ट इज हीट प्रोड्यूस। अब जितना करंट है उतनी ज्यादा हीट है, अब उसको कैसे साबित करेंगे? प्रोसीजर: connect the terminal of cell with a wire for few seconds. The wire will get very hot. The wire has low resistance which allow a large current to flow in the circuit. The process produce a large amount of heat which makes wire hot. जितनी आप इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये जो आपकी वायर जो कनेक्ट है वो उतनी ही तेजी से क्या होगी, हीट हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे, ये वायर आपकी वापस नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे, आपकी जो ये वायर है वो गर्म होती रहेगी। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस. टू अंडरस्टैंड दैट हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज। के लिए आप एक एक्टिविटी करके देखेंगे। प्रोसीजर: कनेक्ट अ बल्ब टू अ बैटरी। एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम टच द वायर एंड द बल्ब, यू विल फाइंड द बल्ब मच वार्मर देन दिस वन। अब आपने कैसे देखा कि जो हीट है वो गर्म करती है, लाइट तो दे ही रही है लेकिन साथ में गर्म भी करेगी। अब जब आप एक बल्ब को टॉर्च उसे अपने इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे या बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसको जलाएंगे और थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बल्ब है वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया, वार्म हो गया। While the same current flow through, then the amount heat produced by an electric current depend on resistance. The higher the resistance, the greater the heat. और यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा कि जितनी ज्यादा आप उसे लाइट देंगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस। कई बार देखा होगा आपने, घरों में वोल्टेज कम आती है तो हमारे जो बल्ब होते हैं वो बहुत डिम चलती है, और जितनी ज्यादा अच्छी वोल्टेज होती है उतनी ही ज्यादा हमारे जो बल्ब और ट्यूबलाइट्स है वो ग्लो करती हैं। वही जितनी ज्यादा आप हीट देंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, बिल्कुल सॉरी, जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब इज हायर देन द हीट ऑफ वायर, दैट इज वाई बिकम्स हॉटर। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी वो चीजें उतनी ही जल्दी गर्म हो जाएंगी या हॉट हो जाएंगी। एडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंसेज विच आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, ये वो चीजें हैं जिन्हें गर्म करके क्या कर सकते हैं, हम अपना फायदा ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, आयरन, टोस्टर, कूलर, इलेक्ट्रिक ओवन, कॉमन हीटर एंड रूम हीटर। ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। ये भी जलता है तो गर्म होता है, टोस्टर भी जलेगा तो गर्म होगा, प्रेस भी जलेगी तो गर्म, और कूलर को भी आप ज्यादा देर चलाएंगे तो वो भी एक तरह से हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन ऑल द अबव मेंशन अप्लायंसेज, नाइक्रोम इज यूज्ड एन एलिमेंट। इन सब में नाइक्रोम यूज होता है। नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है इनको हीट करने के लिए ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। द नाइक्रोम वायर फॉर सुटेबल थिकनेस एंड लेंथ इज बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल कॉइल। हेलिकल कॉइल कुछ इस तरह से लूप्स होते हैं, इसके अंदर डले होते हैं जिनसे ये वर्क करते हैं। जब ये हीट हो जाती है तो ये हमारे काम में आते हैं। द इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट
user from any electric shock when the current is passed through the element the produce heat. जब इस एलिमेंट में यानी हमारे इसमें नाइक्रोम एलिमेंट में जब हीट पास होगी तब क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो बॉडी है बाहर की वो प्लास्टिक की है, जो क्या है हीट को बाहर पास आउट नहीं होने देगी, जिससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब पहले हमने देखे थे एडवांटेजेस, अब है इसके डिसएडवांटेजेस। When electric currents flow through a conductor, a path of electric energy converted into heat energy. This is waste of energy. Also, we are not careful, the heat produced can damage the insulation on wire, damage electrical components. यानी एक तरह से ज्यादा हीट आ गई, आपकी वायर क्या होने लगी, डैमेज होने लगी। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, हीट एनर्जी ज्यादा हो गई, जिसने हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, डैमेज कर दिया, नुकसान दे दिया। कई बार हाई वोल्टेज आती है ना, तो अचानक से बल्ब फट जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। वो किस लिए, इस एडवांटेज की वजह से कि हीट जो है वो क्या हुई, ज्यादा प्रोड्यूस हो गई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A scientist named Orchest in 1820 performed an experiment which proved the magnetic affect the current. He placed compass needle parallel to a straight conductor carrying a current. The needle was deflected. On reversing, the current needle was deflected in a opposite direction. अब देखिए, ये ड्राई सेल का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल हो गए, और ये क्या हो गई, इससे वायर कनेक्ट हो गई। जब इन्होंने क्या किया, नीडल को अटैच किया, तो ये क्या होने लगी, वाइब्रेट होने लगी, या बोल सकते हैं डिफ्लेक्ट होने लगी, हिलने लगी। किसमें, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर। कंपास की जो नीडल होती है वो ऑलवेज कहाँ पे पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ और साउथ पोल की ओर। Austric conducted concluded that the wire carrying an electric current possessed an area around the where its influence it felt called magnetic field. यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहीं पे ये मूव करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया है वर्क करने का वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय पाथ। The strength of magnetic field depends upon the strength of current. Therefore, the magnetite of magnet effect increase with the increase of strength of current. फिर आता है हमारा electromagnet. A coil of wire acts as a magnet when current flow through it. If the coil is wound around the soft iron core such as iron nail, the magnetic effect increase. यानी जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो कब इंक्रीज होगा, जब जो हमारी तार है वो किसी लोहे की चीज के ऊपर लिपटी हुई होगी तभी। अब जब नॉर्मल सी बात है, मैग्नेट हमारा है तो मैग्नेट किससे अट्रैक्ट होती है, आयरन से, और पावर तभी ज्यादा होगी जब वो आयरन के कांटेक्ट में होगा। A coil wound around the iron core which acts as magnet as long as electric current flow through the coil is called electromagnet. It loses its magnetism when current is switched off. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अपनी तब खो देगी जब क्या करेंगे, आप इस एरिया को स्विच ऑफ कर देंगे। जब करंट पास ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। We put electromagnet to a large number of practical uses. Some of them are as follows. We use electromagnet in cranes used to heavy loads of scrap iron sheets. The first lift of iron from one place when it has reached its destination. क्या किया आपने, ये मैग्नेटिक ले लिया, ये पूरी एक चुंबक हो गई, और इसको आपने आयरन के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाया, तो जितनी भी आपकी आयरन की चीजें हैं वो इस पर क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, और आप इसको क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे उस जगह पे जाके जहां पर आप इसको छोड़ना चाहते हैं या डंप करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीफोन, टेलीग्राफ, लाउड स्पीकर। मैग्नेट कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे यूज होती है, इन सब अप्लायंसेज में भी। अगर आप इसका मेन स्विच ऑफ कर दे तो ये काम करना बंद कर देंगी, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे इलेक्ट्रिक बेल हो। अगर लाइट चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक बेल, हमारी जो डोर बेल होती है घंटी, वो बजना बंद कर देगी। Electromagnets are also used in clinical apparatus to remove magnetic foreign bodies like iron filling from the patient bodies. अब आती है हमारी इलेक्ट्रिक बेल, जो हमारे घरों में लगती है, वो घंटी या स्कूल और ऑफिस में भी होती है।
Simple household electric bulb is based on magnetic effect of electric current. देखिए ये आपका गोंग है जो बजता है, ये हैमर है जो इस पे जब आप बटन प्रेस करते हैं तो ये इधर उधर बजने लगता है, ये हमारा हैमर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी फील्ड हो गई जो वर्क करती है, और इससे जब स्विच ऑन करते हैं, जैसे हम बटन दबाते हैं ना, ये जो आयरन वायर है, आयरन की स्ट्रिप है, वो इससे टच होती है और ये हैमर जो है वो हमारा मूव करने लगता है, तब हमारी घंटी बजने लगती है। Electric bell consists of a coil of wire wound on a iron piece. The coil acts as an electromagnet. जो coil है वो electromagnet काम करती है. An iron strip with a hammer at one end and kept close electromagnet. जब आप switch on करेंगे या बटन दबाएंगे तो वो जो iron strip है वो क्या होगी, टच होना शुरू कर देगी हैमर से, और हैमर क्या होगा, गोंग के ऊपर लगातार बजता रहेगा, तो क्या होगा, हमारी जो घंटी है वो बजने लगेगी। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप। अगर आप उसको लगातार बजाते रहेंगे तो वो बजती रहेगी, और आप उसको छोड़ देंगे तो वो बंद हो जाएगी। द आयरन स्ट्रिप्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेस टू कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। This complete the circuit and the current flow in the coil. Hammer strike the gong again. फिर आप उसको दबाएंगे तो हैमर है वो गोंग पे टच करने लगेगा और घंटी बजना शुरू हो जाएगी। Safety devices in electric circuit. In a household wiring, a particular circuit is designed to bear a certain maximum value of current. The maximum value of current is determined by the thickness of insulated copper wire. अब जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कॉपर वायर। तो कॉपर वायर क्या हो गई, बहुत ही जरूरी हो गई। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इम्प्लाइज मोर द थिकनेस ऑफ कनेक्टिंग वायर मोर द करंट कैन बियर। अब जितनी अच्छी क्वालिटी की बोल सकते हैं कॉपर वायर होगी, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आगे की ओर फ्लो होगा। ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट, ओवरलोड electric circuit through which more current pass that it can tolerate without heating is called overloaded circuit. शॉर्ट सर्किट कैसे होते हैं, जो हमारी एकदम से, कई बार एकदम से बहुत तेज ब्लास्ट टाइप होता है ना, और सारी लाइटें घर की फूक जाती है, सारी लाइट उड़ जाती है। When a live wire and the neutral wire come in direct contact by passing an electric device in a circuit is called शॉर्ट सर्किट। क्या होगा, लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या होगा हमारा शॉर्ट सर्किट, या बोल सकते हैं सब कुछ फ्यूज। द शॉर्ट सर्किट इज जनरली कॉज्ड आइदर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक। ये किस लिए होता है कि जो हमारी कॉपर वायर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है, कई बार वो ज्यादा हीट की वजह से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की वो वायर से हट जाती है, और वायर जब दूसरे हिस्से पे किसी वायर के साथ चिपकती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक वायर ड्यू टू ओवरलोडिंग कैन बी प्रिवेंट बाय यूजिंग सिंपल डिवाइसेस। और इसलिए भी होता है शॉर्ट सर्किट, एक तो हो गया मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक, जब उसकी कोटिंग है वो मेल्ट हो गई ज्यादा हीट की वजह से, और दूसरा क्या होता है कि हमारे ना वोल्टेज अलग अलग होती है, वो भी अभी एक्सप्लेन होंगे इस चैप्टर में या आगे जाके पढ़ेंगे, कि जो हमारी वोल्टेज होती है 100, 150, 200, वो भी अलग अलग होती है। कई बार क्या होता है, हमारे अप्लायंसेस की जो पावर होती है वो कम होती है, अगर हम उस पर ओवरलोड डाल दें, ज्यादा वजन डाल दें, तो भी क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 किलो वेट कैरी कर सकती हूँ और कोई मेरे ऊपर 20 kg डाल दे, तो मैं धीरे धीरे क्या होने लगूंगी, डल होने लगूंगी, और एकदम से थक के उसे छोड़ दूंगी। बिल्कुल उसी तरह से जब आप किसी चीज में जितनी ताकत नहीं है उस पर ओवरलोड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस लाइट में है। अब देखिए ये नॉर्मल सर्किट है हमारा ए, और बी है हमारा शॉर्ट सर्किट। देखिए नॉर्मल वायर है, अलग अलग जा रही है तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। फिर क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वायर जो है मेल्ट होके दूसरी वायर से टच हो गई, ये हमारी लाइव वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो क्या हुआ, जब ये मेल्ट होके दूसरी वायर से टच हुई तो क्या हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, और बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स डिफाइंड एज। अब देखिए फ्यूज जो है अलग अलग पावर के, या बोल सकते हैं अलग अलग ताकत के होते हैं, इनकी जो लोड की क्षमता है वो सबकी अलग अलग होती है। Fuse is the weakest part in an electric circuit. When melts and break the electric circuit when the current can overload it. Due to large current,
ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ, कई बार देखो फ्लक्चुएट होती है लाइट हमारी, एकदम से अचानक क्या होती है, तो वोल्टेज हाई होती है, लो होती है, और कई बार जो है हमारे घर की लाइट्स है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है, यानी खुलती और बंद होती हैं। वो सब क्या है, हमारे फ्यूज की वजह से। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक जो वायर है ना हमारे घर की जो मेन कनेक्शन की होती है, वो नीचे जमीन में जाती है, क्योंकि जो हमें अर्थ से एक पावर मिलती है जिसको हम अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोलते हैं। Connect the metallical body of an electrical appliance to the earth by conducting wire is called earthing of an appliances. Earthing is done to protect the user from any accidental or electrical shock. One of the three wires coming from main supply line is called earth wire. The other end, the earth wire is connected to a large metal plate brewed deep about 5 मीटर inside the earth. जो हमारी अर्थ वायर होती है, जो हमारी जमीन के अंदर जाती है, वो कम से कम कितनी हो अंदर, उसका हमें डालना होता है अर्थिंग के लिए कम से कम 5 मीटर अंदर तक, तभी जो है हमारा क्या है, क्या हो जाता है, अर्थिंग इज डन प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल और इलेक्ट्रिकल शॉक। जो अर्थिंग वायर है वो हमें किससे बचाती है, एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। नाउ रिकैपिटुलेट एन encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. The symbol M stands for lamp. The symbol down arrow is earthing. The effect of current on which the uses of fuse is based on heating effect. In a domestic electrical circuit, switches are placed in live wire. Now question B, filling in the blank. The coil is wound around a soft iron core. The magnetic field affects several times increases या बढ़ जाएगा। फिर क्या है, इन द इलेक्ट्रिक हीटर डैश इज यूज्ड एन एलिमेंट नाइक्रोम। Current does not flow in and dash electric current. Open. Open electric circuit. Now 4. When a bulb glow, dash and dash are produced. Heat and light. When the key is closed, the circuit is complete and current is closed. Now tick right to the correct and cross the incorrect statement. Electrons flow from negative terminal of the cell towards its positive terminal. True. When a key is open, the circuit is open and current is off. Also true. All electrical circuit always contain one dry cell. False. Electrical fuse is based on magnetic effect of current. False. Currents flow through a circuit when it's open. It is also false. Now this chapter is complete. Read this chapter and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.